ओम शांति। आज बाबा के 8 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। महावाक्यों को शुरू करने से पहले कृपया सभी ध्यान दें। कोई भी परमात्म महावाक्यों को बीच में छोड़कर ना जाएं। 5 मिनट अवश्य निकाल परमात्म महावाक्यों का सार अवश्य सुने। आज शिव भगवानुवाच, मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल एक शिव बाबा को प्यार करो। अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल एक शिव बाबा को प्यार करो। प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह इन आँखों से जो कुछ देखते हैं, वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में यह पक्का होगा कि यह सब खत्म होना है, यह सब मरे पड़े हैं। हमको तो शांति धाम, सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। मुरली का गीत सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आप सभी उस लिंक पर जाकर आज की मुरली का गीत सुन सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है। विदेही बनना है। एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट्स, कभी डगमग नहीं होना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। आज का वरदान, दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। विस्तार है, आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदारचित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया है, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। आज का स्लोगन, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। आज मम्मा ने 2 पॉइंट्स हमें विचार सागर मंथन कर क्लियर किए हैं। पहला है, निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। यह तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपनी साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं
कि अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है। वह पूछते हैं, क्या तुम उस समय बैठ उनको देखते हो कि कैसे परमात्मा आता है। अब इस पर समझाया जाता है, परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर के कोई नयन चयन बदली हो जाते हैं, नहीं, परंतु हम जब ध्यान में जाते हैं तब नयन चयन बदली हो जाता है। परंतु इस साकार ब्रह्मा का पाठ ही गुप्त है। जब परमात्मा इसके तन में आता है तो कोई को भी पता नहीं चलता। उसका यह तन रिजर्व किया हुआ है, इसलिए सेकंड में आता है, सेकंड में जाता है। अब इस राज को समझना, बाकी ऐसे नहीं कोई पॉइंट समझ में न आवे तो इस पढ़ाई का कोर्स छोड़ देना है। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन गुह्य और क्लियर होती जाती है। सारा कोर्स एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे ना। वैसे आपको समझाया जाता है और जो भी धर्मपिताएं आते हैं उन्होंने भी अपनी अपनी पवित्र आत्माएं आए अपना पाठ बचाती हैं। फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना है। वो वापिस नहीं जाते, परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वह सुख दुख से न्यारे हैं, तो वो सिर्फ अपना पाठ बजाए फिर चले जाते हैं। तो इस ही पॉइंट को हमें बुद्धि से समझना है। दूसरा पॉइंट, आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क। आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क विस्तार है। आत्मा और परमात्मा का अंतर भेद इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण हैं वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती है। परमात्मा का ही सारा पाठ चलता है। भल परमात्मा पाठ में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पाठ में आते भी पाठधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है। आत्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर भेद। अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति। प्रतिदिन की मुरली का सार सुनने के लिए कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सभी को हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।